बलवंत सिंह बकासर का हाल फिलहाल में मूर्ति अनावरण किया गया। क्या आपको पता है कि बलवंत सिंह बकासर एक गद्दार और धोखेबाज इंसान था और बहुत सारे रावणा राजपूत समाज के लोग वहां पर जाकर बेशर्मों की तरह तालियां भी बजा रहे थे। ये बलवंत सिंह बकासर वही है जो सुंदा माता के सबसे बड़े भक्त कान सिंह उर्वैल सिंह को जहर देकर धोखे से उनको मारा था। भीनमाल के दो सबसे बड़े डकैत कान सिंह और वेल सिंह, रावणा राजपूत समाज में भीनमाल से कुछ ही दूरी पर एक गांव है खांडा देवल। खांडा देवल में धन सिंह जी धांधलिया राठौड़ों रे अठे कान सिंह और वेल सिंह का जन्म हुआ और ये भीनमाल के आसपास के एरियो में डकैतियां करते थे और जो भी लूट का जो सामान मिलता ये गरीबों में बांट दिया करते थे। लोग इनको अपना मसीहा और रॉबिन हुड माना करते थे और कोई भी इनकी जासूसी नहीं करता था। सभी लोग कान सिंह और वेल सिंह का साथ देते थे और उनके साथ एक चंपा भड़वाड़ जो गुजरात की डकैत थी वो भी इनके साथ आकर मिली और इनकी मुंह बोली बहन रहकर इन तीनों ने गुजरात और राजस्थान यहाँ तक कि फड़ौदी तक बहुत बड़े बड़े धाड़े किए और उनका जितना भी लूटपाट का सामान था वो गरीबों में बांट दिया करते थे। ये जो बलवंत सिंह बकासर अभी जिनका गुणगान कर रहे हो ये भी एक बहुत बड़ा डकैत था और पाकिस्तान सिंध इनके आसपास के जितने भी एरिए थे यहाँ पर ये भी डकैतियां किया करता था। पुलिस चाहकर भी कान सिंह और वेल सिंह को नहीं पकड़ पाई क्योंकि कान सिंह और वेल सिंह सुंदा माता के बहुत बड़े भक्त थे और सुंदा माता का उन पर आशीर्वाद था। सुंदा माता ने उनको वचन दिया कि जब तक तुम मेरे इस भाकर में रहोगे तब तक तुम्हें कोई शक्ति पकड़ नहीं सकती और कोई भी आसक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और उनका ये वरदान था कि तुम अगर सुबह धाड़ा करने के लिए जाओ तो शाम होने से पहले वापस भाकर में आना है और अगर शाम को जाओ तो भोर होने से पहले इन भाकर में तुम्हें आना है। ये उनका वरदान था और इसी के चलते पुलिस चाहकर भी कान सिंह वेल सिंह को पकड़ नहीं पाई। तो पुलिस ने एक योजना बनाई क्योंकि बलवंत सिंह बकासर भी एक डकैत था। तो पुलिस बलवंत सिंह बकासर के पास जाती है और बलवंत सिंह बकासर को इनाम रुपये का लालच देती है और कहती है कि तुम कान सिंह वेल सिंह को पकड़ाओ और हम तुम्हें इतना पैसा देंगे और इसके अलावा तुम्हारे ऊपर जो भी मुकदमे है चार्ज है वो सब हटा लिया जाएगा। अब बलवंत सिंह बकासर इस लालच में आ जाता है। अब बलवंत सिंह बकासर कहने पर तो कान सिंह वेल सिंह आने से रहे। तब बलवंत सिंह बकासर ठाकर शिवदान सिंह को संदेश पहुंचाता है कि मेरे यहाँ जो पाकिस्तान सिंध के आसपास का जितना भी एरिया है यहाँ पर बहुत सारा माल है और मैं इस एरिया को अकेला संभाल नहीं पाता हूँ और आप कान सिंह वेल सिंह को मेरे पास भेज दो। उनकी मदद से यहाँ पर बहुत सारे धनी लोग हैं, हम यहाँ पर डाका डालेंगे और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठाकुर शिवदान सिंह जी उनके चहेते थे कान सिंह वेल सिंह के और कान सिंह वेल सिंह उन पर विश्वास भी करते थे। तो शिवदान सिंह को नहीं पता था कि बलवंत सिंह बकासर के मन में क्या चल रहा है। तो शिवदान सिंह ने कान सिंह वेल सिंह को बुलाया और कहा कि बलवंत सिंह बकासर ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। कान सिंह जाने के लिए राजी हुआ लेकिन वेल सिंह ने कहा कि नहीं भाई, हमारे यहाँ भी बहुत दाड़े हैं, यहाँ भी बहुत माल है और अपन खुश है यहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना कि पैसों की लालसा कान सिंह को लगी और कान सिंह ने कहा कि नहीं चलेंगे, अगर वहाँ पर माल है देख के आने में अर्ज किया है, अगर वहाँ पर हमें सेटलमेंट हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। चंपा भड़वाड़ ने भी कहा कि हमें ये सुंदा माता का भाकर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कान सिंह को लगा कि हो सकता है कि वहाँ पर एक से भले दो बलवंत सिंह बकासर हम साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी लूट करेंगे। और कान सिंह वेल सिंह और चंपा भड़वाड़ बलवंत सिंह बकासर के पास चले जाते हैं। बलवंत सिंह बकासर उनका इंतजार कर रहा था। अब बलवंत सिंह बकासर के मन में एक और डाउट उठा कि अगर कान सिंह वेल सिंह को मैं गिरफ्तार करवा देता हूँ, पुलिस को बुला देता हूँ, तो वेल सिंह बहुत ऐसे यूँ मतलब आक्रामक प्रकार का व्यक्ति था, बहुत मजबूत व्यक्ति था, क्रोधित था, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो इस डर से बलवंत सिंह बकासर ने पुलिस को तो सूचना नहीं दी और उन्हें मारने का प्लान बनाया। अब उनके पास भी बंदूक थी, डायरेक्ट तो वो कोई बलवंत सिंह बकासर रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो बलवंत सिंह बकासर ने शराब के अंदर जहर मिला दिया और उन दोनों भाइयों को कान सिंह और वेल सिंह को वो जहरीली शराब पिलाई, जिसके चलते कान सिंह और वेल सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। बलवंत सिंह बकासर और उनके जो वहाँ पे
जो डकैत साथी थे उन्होंने चंपा भड़वाड़ की आबरू लूटने की कोशिश की। जब चंपा भड़वाड़ को यह पता चला कि उसे अब बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब चंपा भड़वाड़ ने अपनी ही बंदूक से आत्महत्या कर ली। ये थी बलवंत सिंह बकासर की कहानी, जिसने धोखे से कान सिंह और वेल सिंह की हत्या करवाई। भले ही वो डकैत थे, हमारे यहाँ राजस्थान में डकैतों को बहुत महान माना गया है। हमारे यहाँ डकैतों को यहाँ तक कि भजनों में शामिल करते हैं हम लोग, क्योंकि डकैत हमारे यहाँ अमीरों से लूटते थे और गरीबों को दान करते थे, इसलिए हमारे यहाँ महान माना गया। और ये वही बलवंत सिंह बकासर है जिसने रावणा राजपूतों के दो महान सुंदा माता के भक्त और डकैत कान सिंह वेल सिंह की हत्या करवाई थी, यानी धोखे से उनको जहर दिया था, जिसका आप गुणगान कर रहे हो। ये वही धोखेबाज बलवंत सिंह बकासर है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।